छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को विवाद से दूर रखने के लिए आदेश जारी किया है। बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों को निर्देश दिए हैं कि वो जुम्मे से पहले पढ़े जाने वाले तकरीर के विषय में मंजूरी ले। इस आदेश का काफी विरोध भी हो रहा है। दरअसल इस विरोध के बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की तमाम मस्जिदों और मुतवल्लियों के बाकायदा एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। उनके लिए वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से ये पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जुम्मे की नमाज से पहले मौलाना और इमाम धार्मिक तकरीर पर कोई पाबंदी तो इनकी नहीं होगी। ये धार्मिक विषयों पर बोलते हैं तो उन्हें पूरी आजादी होगी, लेकिन धार्मिक विषय से इतर किसी भी विषय पर बोलने से पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत इन्हें लेनी होगी। खास तौर से मुतवल्लियों को गैर धार्मिक बयान देने से पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी ही होगी। मौलाना साहब, इमाम साहब लोग राजनीतिक बात नहीं करते हैं, और बात करते तो उसके आगे फिर हम विचार करेंगे। इमाम साहब को और मौलाना साहब को फ्रीडम है धार्मिक कुरान और हदीस की रोशनी में चर्चा करने के लिए। एकदम स्पष्ट है कि सीए, एनआरसी, धारा 370, अपना कॉमन सिविल कोड, ये इबादत की जगह, उसको इबादत की जगह रहने दीजिए। वहाँ राजनीतिक मत कर। राजनीतिक के लिए आपके पास दूसरा मंच है, दूसरे मंच में चर्चा करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हालांकि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने तकरीर पर जो फरमान सुनाया है वो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आया। ओवैसी ने मौका पाते ही सोशल मीडिया साइट X पर लिख दिया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाए और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दे। ये ट्वीट किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अब बीजेपी बताएंगे कि दान किया है, अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो वो संविधान की दफा 25 के खिलाफ होती। तो देखा आपने वक्फ बोर्ड के इस फरमान पर ओवैसी ने बीजेपी को किस तरह से घेरा है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने ओवैसी को जवाब दिया कि सबसे पहली बात तो ये मियां कि वक्फ बोर्ड किसी सरकार के सीधे अधीन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में अभी अधिकतर सदस्य आपके कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए हैं। काफी हद तक ये स्वार्थ होते हैं। आपसे बड़ा ही कोई दीनी होगा जो उसके सदर होंगे। दीन और कथित ईमान के बारे में आपसे बोर्ड को सीखने की जरूरत तो होगी नहीं। पंकज झा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आग लगाने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ कानून व्यवस्था हर हाल में बहाल रखी जाएगी। यहाँ संविधान किसी भी मजहब से ऊपर माना जाता है। आर्टिकल 25 की धमकी कहीं और दें। उधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने भी ओवैसी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुनिए। ओवैसी साहब की अक्ल में तरस आता है। खुतबा की हमने सिर्फ मुतवल्ली पर पाबंदी की बात की है, इमाम और मौलाना को इससे दूर रखा गया है। चूँकि अब ओवैसी साहब को राजनीति करना है तो वो राजनीति करे, बाकी भाजपा का ऐसा नहीं है। भाजपा का सबका साथ, सबका विकास, सबका तरक्की होना चाहिए। एक हाथ में मुसलमान के कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तरक्की सिर्फ मुसलमान के लिए कर रहा है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ओवैसी साहब कर रहा है और कुछ नहीं है।